बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आज के व्लॉग में ना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 3 बेहतरीन से टिप जो कि हेल्थ के हवाले से बच्चे और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी हैं। साथ के जले हुए खाने, हम चावल या राइस कुछ भी बनाते हैं तो वो जल जाते हैं दम के चक्कर में। सेकंड में उसकी जले हुए की बू को भगाएंगे हम एक अनोखी टिप के साथ। और तीसरी, पोटैटो बॉल्स जो आज ब्लेंडर हुआ वो मैं आपसे शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सर्विंग के टाइम करना क्या है कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। इसका व्लॉग आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले आ जाते हैं टिप नंबर 1 पे। तो हमारे घर में मलाई वगैरह बच जाती है या हम जो है उसे उठा के जमा करते हैं देसी घी के लिए। तो मैं देसी घी वगैरह तो नहीं बनाती हूँ, और ये है कि मैं डेली जो है 2 से 3 दिन 4 दिन में मलाई वगैरह जमा होती है ना, उसको आटे में डाल के गूँध देती हूँ। तो यकीन करेंगे पराठे इतने खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं ना, बहुत ही मज़े के लाजवाब बनते हैं। मेरी ज़बान फिर फिसलना शुरू हो गई। लाजवाब बनते हैं और बच्चों की हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल आपने आटा लेना है, मलाई डालनी है, 2 दिन की जमा कर लें, 3 दिन की जमा कर लें। ज़्यादा मैं बासी मलाई का यूज़ करती भी नहीं हूँ। तो आपने पानी के साथ इसको गूँध लेना है, ठीक है। इसी बैटर को, आटे को आप कचौरियों में भी यूज़ कर सकते हैं और ये इतने बेहतरीन बनते हैं ना कि लच्छा पराठा भी ये समझने कि लच्छा पराठे का भी इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, इतने मज़े का। और अपने बुज़ुर्गों को दें, सुबह सास ससुर को दें, अपने अम्मी अब्बू को दें, बिल्कुल खस्ता जिनके दांत से जो है चबाना मुश्किल लगता है, तो ये पराठे चबाने में भी बड़ी आसानी से चब जाते हैं बच्चों से और बूढ़ों से। हमारे जो बड़े होते हैं तो ये बहुत खस्ता और क्रिस्पी और कुरुम रेड पराठे बनते हैं। तो ये होगी टिप नंबर 1। इसके साथ साथ शेयर करूँगी टिप नंबर 2, और व्लॉग भी आगे आपसे शेयर होता जाएगा। और इसके साथ साथ ये था सुबह मॉर्निंग का टाइम, तकरीबन 7 बजे का। तो बारिश हुई थी माशाल्लाह, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था। आटा तो मैंने गूँध के रख दिया, लेकिन हमारी सोसाइटी में अब जो है सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, तो रात को सिलेंडर ख़त्म था। तो भाई मैं निकली सुबह 7:30 बजे के करीब के बाहर। यहाँ जो हमारी बैक साइड एरिया है शॉप्स का ना, ये बैक साइड वो फ्रंट साइड एरिया है। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह खुली होगी तो मैं हानि को कुछ दिला देती हूँ। तो खैर सारी शॉप्स बंद थी, क्योंकि 7:40 पे शॉप्स वगैरह भी ओपन करते हैं, ये लोग खोलते हैं। तो खैर ये हमने एक अच्छी सी लंबी सी वॉक हो गई, एक तरीके से 15 टू 10 मिनट्स की वॉक हो गई थी हमारी। और ये इतना पीसफुल साइलेंस माहौल था ना, सुकून लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा। खैर मैं दुआ करती हुई जा रही थी कि मेन रोड पे कोई शॉप्स खुली हो, क्योंकि हानी ने नाश्ता बिल्कुल नहीं करा था, ना इसका कोई लंच बॉक्स था जैसे कि लेके जाती है। और केक शेक ये इतने शौक से खाती भी नहीं है, लेकिन आज इसको केक ही लेके जाना पड़ा, क्योंकि मैंने इसको आज बाहर से केक ही दिला दिया था। और साथ मैंने पराठे भी लेने थे, लेकिन पराठे का मेरा मूड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पराठे के लिए आटा गूंद के पहले से ही रखा हुआ था। तो इसने खैर अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली, और ये पकोला मिल्क पीते हुए इसको मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। साथ मैंने 4 अदद बन ले लिए थे, बन का जो पैकेट होता है। तो ये एक बड़ी आसानी हो जाती है। माशाल्लाह मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि बंदा 2 कदम पे निकले, अपना पीसफुल माहौल। सोसाइटी में होता है कि आपको ना बड़े आराम से, आप लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग, मतलब आराम से आप चहलकदमी कर सकते हैं। तो इसका जूस ख़त्म नहीं हुआ था, और अभी भी 7:35 थे मेरे ख्याल से, 7:40 इस तरह का टाइम था। तो खैर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया स्कूल और फिर आ गई घर। घर आने के बाद जनाब गैस हमारी आ चुकी थी, और ये टाइम था तकरीबन 10 बजे का। सबसे पहले तो मैंने बच्चों को फीडर बॉयल करके फीडर दिए, और ये जो बन का पैकेट आपको नज़र आ रहा है, बच्चों ने माशाल्लाह ऐसे ही सिंपल सेक के मैंने उसको एक एक अंडा लगा के दिया। तो माशाल्लाह ख़त्म हो गया था ये पैकेट भी। माशाल्लाह नाश्ता से हम लोग फ़ारिग हो चुके थे, लेकिन मेरे हस्बैंड का नाश्ता अभी भी वहीं था। तो उसी की रेसिपी सिंपल से आपसे शेयर कर लूँगी कि 15 मिनट्स में मैं कैसे पराठों के साथ साथ उस चिकन बोनलेस जो मैं हमेशा स्ट्रिप्स में काट के मसाला लगा के रखती हूँ, लेकिन ये मसाला लगी हुई नहीं थी, ये सिर्फ स्ट्रिप्स में कटी हुई थी। सिंपल मैंने डाले उसमें टमाटर के साथ डाला अदरक लहसुन, उसमें डाल दिया चिकन। जबकि मैंने डालना सबसे पहले चिकन था, तेल में फ्राई करती हूँ मैं हमेशा अदरक लहसुन के साथ उसको अच्छे से। लेकिन वही वाली चीज़ आ जाती है मेरे साथ कि जब मेरा जो दिमाग वीडियो की तरफ होता है ना, तो कुकिंग से टोटली हट जाता है। जी जनाब।
और जब कुकिंग की साइड होता है तो फिर वीडियो में जो क्लिप मुझे लेने होते हैं ना, इस तरह से रख रख के घुमा घुमा के, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी लाइफ में व्लॉगिंग को लेके, इन चीज़ों को लेके। तो खैर जब स्टैंड आ जाएगा तो फिर कोशिश करूँगी कि उस तरह से प्रॉपर एक वीडियो बना सकूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है, कोशिश मुझसे जितनी हो सकती है मैं करती हूँ, रख के कैमरे को एंगल लेने की कोशिश करती हूँ। तो खैर यहाँ पे ये हुई थी मुझसे मिस्टेक। एक मिस्टेक और हुई थी, वो व्लॉग के एंड में बताऊँगी। मैं आपसे छुपाती कुछ नहीं हूँ, क्योंकि जो है जैसा है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कुकिंग के स्पेशली आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स में कटा हुआ धुला हुआ चिकन बर्फ़ से हमने निकाला, साथ हमने डाल दिया, इसी के साथ साथ गल जाएगा, ठीक है, जिसके साथ साथ गल जाएगा, ठीक है। 10 मिनट्स के मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर जब मैंने इसका ढक्कन हटाया उसके बाद मैंने इसका छिलका रिमूव किया, साथ साथ मैंने अपना आटा निकाला जो मैंने गूंद के रखा था एक साइड पर। इसके हम बना लेंगे बहुत ही मज़ेदार से पराठे। वो कैसे बनाएंगे आगे व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ हम इसका ढक्कन हटा देंगे। ढक्कन हटाने के बाद मैं इसके छिलके रिमूव कर लूँगी। मेरे हस्बैंड को छिलके बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना वो उनको एकदम पेस्ट वाले टमाटर की चले मैं ब्लेंड कर लूँ और फिर उसके बाद उसको मैं ऑयल में डालूँ, तो वो भी इनको नहीं पसंद। तो टमाटर मैं इस तरह से कट करके डालती हूँ, समटाइम साबुत ही डाल देती हूँ। तो इसमें सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स चले गए, सूखा धनिया और ज़ीरा। वैसे ये नमकीन बन रहा था, स्ट्रिप्स कढ़ाई या फ्राई मसाला के लिए आप इसको, तो इसमें से मैं ब्लैक पेपर ही ऐड करती हूँ। स्पेशली बीफ में जब बनाती हूँ या मटन के कीमे में जब ये बनता है पराठों के साथ हस्बैंड के लिए, सिर्फ ब्लैक पेपर जाता है, कुछ नहीं जाता, कोई एक मसाला नहीं जाता है, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर कुछ नहीं। लेकिन अभी मैंने भी खाना था तो मैंने इसमें सूखा धनिया और ज़ीरे का एडिक्शन कर दिया था, और काली मिर्च सिर्फ, और जो गई हैं हरी मिर्ची गई हैं, हरा धनिया। कोई इसमें बेसिक रेगुलर मसालों की भरमार नहीं की है मैंने, सिंपल ही रखा है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए। और जब मैं आई हूँ रूम में तो मेरे बच्चों ने ये सूरत हाल करी हुई थी, ये भी मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि बच्चे जो है ना शरारतों में उनका दिमाग उलझा होता है। अपने टॉय छोड़ के, वो बास्केट छोड़ के यहाँ आ गए, और यहाँ हस्बैंड ने अपने जो नाश्ता वो कर चुके थे। मैं बर्तन समेटने आई थी, साथ साथ मैं आपको पराठे भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़े के, देखें, क्रिस्पी, पठान के पराठों से भी ज़्यादा बेहतरीन पराठे बन चुके हैं माशाल्लाह। और खाने में इतने खस्ता है ना ये कि आपके बड़े तो यूँ कहें आप दिल जीत लेंगे अगर अभी उनको बना के देंगी सुबह मॉर्निंग में, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे ये इस तरह से फिर मैंने कागज़ भी, मेरी डायरी थी रफ़ कॉपी जो होती है, उसका इन लोगों ने सारा काम तमाम कर दिया। फिर मैंने सारी बेडशीट वगैरह सेट करी, साफ़ करी। और जबकि मैड मेरी आके जा चुकी है, ये 12 साढ़े 12 का टाइम है, मैड रखी है, फिर भी यकीन करें माशाल्लाह इतने छोटे बच्चों के साथ ना सारा दिन का कुछ ना कुछ लगा होता है। तो आज तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। खैर यहाँ मैंने बेडशीट चेंज की और सारी ये धुलाई करके हटाया, वाइपर लगाया, साथ साथ वॉशरूम भी मैंने दोबारा से धोया, क्योंकि वो सारा गंज जो है मैं इसको वॉशरूम में कर दूँगी। तो बच्चों को मैं रोकती भी नहीं हूँ सम टाइम कि बच्चे करें क्या, एक्टिविटी अच्छा, इनका दिमाग चल रहा है किसी चीज़ में, चलने दें। सफाई तो माशाल्लाह काम तो कभी ख़त्म नहीं होते लाइफ में, लाइफ ख़त्म हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होते, यूँ कह लें। तो बच्चों को मैं ज़्यादा डांटती डबटती भी नहीं हूँ, और अगर इनका क्रिएटिविटी में दिमाग चलता है तो थोड़ी देर इनको छोड़ देती हूँ इनके हाल पे कि खेल लो बेटा, गन मचा लो जितना मचाना है। और एकदम से ना नहीं करती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन समटाइम गुस्सा भी बहुत आता है मुझे, रोकती भी हूँ। लेकिन ये था कि मैं नाश्ता बना रही थी तो उन्होंने पूरी डायरी का जो है ना काम कर दिया। और वॉशरूम की हालत देखिए, मैंने फिर धोया वॉशरूम भी साथ के साथ, बच्चे भी नहलाए। उसके बाद मैं चली गई जनाब अपनी किचन में, और बच्चों का लगता है मुझे फेवरेट रहता है गद्दों पे कूदना। तो खैर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, और मैं थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी भाई ये धोने धुलाने के कामों में ना, क्योंकि बहुत बुरी तरह से फैला दिया था। तो ये लास्ट मेरा रह गया था इर्तिज़ाली, ये वॉशरूम में जो है नहा चुके थे, लेकिन ये टब में बैठ गए थे, क्योंकि बच्चों का शायद ये भी एक रहता है कि टब में बैठ गए, बाल्टी में बैठ गए, मग्गे डाले जा रहे हैं। तो बस एक बच्चों का वॉशरूम भी मैं आपको किसी दिन विज़िट करवाऊँगी। एक टब है पूल जैसा है, उसमें बैठ जाते हैं। मैंने रखा था वॉशरूम, बाहर जाना है इसको, कहाँ जाना है, कलरफुल सा। तो खैर ये ऊपर जाने की ज़िद कर रहा था। उसके बाद ये सारे शैतान शरारती बच्चे ना चले गए ऊपर अपनी खाला के पास। मेरी बड़ी वाली सिस्टर, मेरी जिठानी भी खाला, उनकी बच्चों की खाला भी है। खैर यहाँ मैं अब शेयर कर लूँगी टिप नंबर 2 के लिए। उसी मसाले के साथ बनानी थी मैंने कतलियाँ, और बना ली थी बच्चों के लिए खिचड़ी बनाए या हाँ, तो चावल जल जाए, ताहिरी, खिचड़ी, चावल, बिरयानी दम में अक्सर लग जाते हैं, और समटाइम चावल बहुत बुरी तरह से जल जाते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल ले लेना है दूध 2 टेबल स्पून, मैंने फिर भी ज़्यादा ले लिया, 2 टेबल स्पून भी बहुत है। आपने सेंटर में डालना है और चम्मच नहीं चलाना है, ठीक है। और आपने फिर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख देना है। यकीन करें झटपट सेकंडों में जो है ना आपके घर से भी और आपकी पूरे घर में जो एक हबक फैल जाती है ना जले हुए की, और वो पूरी यकीन करें घर से भी चली जाती है और डेगची में से भी चली जाती है। और जब आप वो निवाला लेते हैं अपने मुंह में बाइट, यकीन करें बाइट में भी वो स्मेल नहीं आती है जले हुए की। और ये था फलक का राइस जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, बहुत सिंपल सी है, बिल्कुल भी नहीं आती है स्मेल।
सेकंडों में स्मेल गायब जले हुए खाने की। आप ये सालन में भी कर सकते हैं, राइस में भी कर सकते हैं। तो ये था शाम का टाइम, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ट्यूशन टीचर आ चुकी हैं और अब मैं शेयर कर लूँगी आज की रेसिपी, बहुत ही सिंपल सी। शेयर कर लेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। आलूओं को मैंने छील के नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया। नमक जितना हस्बे ज़रूरत था मुझे, मैंने उतना ही लिया, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, और आपकी मर्ज़ी आप वाइट पेपर डाल दें। वाइट पेपर मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो ये खेल खेल के सो चुका है, देखें जनाब। तो यहाँ खेल खेल के ये सो चुके हैं और अब मैं चली जाऊँगी अपनी किचन में पर चीज़ी क्रिस्पी से पोटैटो बॉल्स, और उसको हम स्टिक में कैसे सर्व करेंगे मेहमानों के लिए भी, तो वो एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी आज हुआ क्या है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, और ऑरिगानो मैंने बच्चों के फ्लेवर के मुताबिक ऐड किया है इसमें, क्योंकि बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं, पिज़्ज़ा में भी, मैक्रोनी में भी और पराठों में भी, मतलब उनको अच्छा लगता है इसका ऑरिगानो का फ्लेवर। तो इसमें चला गया ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लावर और ऑरिगानो, और ये देखें इसकी शरारतें तो मुस्तकिल चल रही हैं। तो मैं इस पर भी कैमरा घुमा रही थी, अपने काम पे भी घुमा रही थी। तो यहाँ हमने ऑयल की मदद से, और ये मोज़रेला चीज़ भी मेरा बर्फ़ हुआ हुआ था, फिर मैंने थोड़ा इसको रेस्ट पे छोड़ा ताकि पिघल जाए, लेकिन जितना आ रहा था मेरे हाथ में, आप क्या करें, आप मोज़रेला चीज़ को क्यूब की शेप में कर लें, छोटे छोटे से क्यूब, और थोड़ा थोड़ा सा हाथ में आलू का बैटर लें, उस पर अपने हथेली पे तेल थोड़ा सा रब करें। और साथ ही बिल्ली आ गई थी तो उसको भी मैंने दूध दे दिया। तो खैर यहाँ हाथ में थोड़ा थोड़ा सा तेल रब करें। उसके बाद आपने ये जो मैंने गलती करी थी ना, कि मैंने तैयार वाले इस तरह से स्टिक्स में फंसा दिए थे, तो मुझसे तो ये नहीं हो पाया। अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैंने बहरहाल इसको फिर सेपरेट ही ऑयल में तला था। तो पहले आपने अंडे में इसको डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम में, एक एक बार। लेकिन ये बड़ा मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा था, सारे मेरे टूट गए थे, ठीक जनाब। और उसके बाद मैंने क्या किया दोबारा, उसके बाद मैंने पहले सारे बॉल्स तैयार किए, और बॉल्स तैयार करने के बाद मैंने उनको सेपरेट किस तरह से डिप करा। ये जो था ना, ये मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। साथ में मैंने रख दिए थे, सारे ख़राब हो गए थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। और ये सूरत हाल थी कुछ इसकी, इस तरह से ब्लेंडर जो ये हुआ, सारा चीज़ बाहर, अंडा बाहर, पता नहीं क्या हुआ, नहीं समझ में आया। खैर यहाँ मैंने सेपरेट फिर क्या करा कि टाइट हाथों से मैंने पहले एग में डिप करा, फिर ब्रेड क्रम, फिर एग, फिर ब्रेड क्रम से हथेली से उसको अच्छे से रब करके टाइट वाले जो बॉल होते हैं ना, उस तरह से मैंने बनाए। फिर मैंने उसको सेपरेट फ्राई किया। अगर आपको मेहमानों के लिए बनाने तो इसको डीप फ्राई करेंगे आप, और अच्छे से। ये देखें, अब मैं तरीका आपसे इधर इस क्लिप में शेयर करूँगी कि आपने पहले डबल डबल इसको कोटिंग करना, और टाइट वाले हाथों से हथेलियों की मदद से अच्छे से ब्रेड क्रम में कोटिंग करके जो है टाइट वाले बोल बना लेना है। तो ये बाहर से एकदम क्रिस्पी थे, अंदर से सॉफ्ट, और चीज़ जब मैंने इसको तोड़ा था ना तो चीज़ मेल्ट हुआ हुआ था। तो आपने सिर्फ अंडे में डिप करके, ब्रेड क्रम में डिप करके साइड नहीं करना, अपनी हथेलियों का भी यूज़ करना है टाइट हाथों से, कि आपने पूरा ब्रेड क्रम अंडा पी लेगा। फिर अंडे में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम में अपने हाथों से उसकी टाइट सी बॉल बनानी है, तब जाके वो एक क्रिस्पी कोटिंग ऊपर आएगी, जिसकी वजह से वो कोटिंग टूटेगी या फटेगी नहीं, जैसे कि मेरी फटी फ्राई पैन के अंदर आपने देखा अपनी आंखों से। तो है कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। तो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है। देखें कितनी क्रिस्पी गोल्डन, इतने मज़े की बनी थी ना, फ्लेवर के उससे भी। तो अपने हाथों का इस्तेमाल आपने करना है, ये नहीं कि इतनी नज़ाकत से आपने सिर्फ ब्रेड क्रम लगाया और डाल दिया उसमें, वो फट जाएगा बॉल। उसको प्रॉपर कोटिंग करनी है अंडे में डिप करके, और हथेलियों से टाइट हाथों से। तो मैं इसलिए आपको बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। और स्टिक का इस्तेमाल आपने कब करना है, जब वो रेडी हो जाएंगे ना इस तरह से। देखें बिल्कुल, आप इसको फ्रीज़र भी कर सकती हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा सा एक आइडिया है आपके पास जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। इसको आप ना स्टिक में, बाद में मैंने स्टिक, क्योंकि अगर आप नई नई सीख रही हैं, जैसे आज मेरे साथ हुआ, मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बॉल्स बना के फिर डीप फ्राई करूँ, तो मेरी तो बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आपको वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। आप अगर शुरू कुकिंग सीख रही हैं या कर रही हैं, तो आप भी प्लीज़ ऐसे ही कर लीजिएगा। मेरे साथ तो आज यही हुआ। बाद में मैंने स्टिक पे रखा, फिर आप इसको ट्रे में, प्लेटर में अच्छे से सर्व करें, केचप डालें, जो सॉस आपको पसंद है वो सॉस इस पर रखें। ये खैर आ नहीं रहा था, तो इस तरह से तीन तीन की ना आप ये रमज़ान में भी बना सकती हैं, किसी गेस्ट के लिए भी बना सकती हैं, लंच बॉक्स के लिए भी बना सकती हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो गलती जो बेसिक गलती तो आप इसकी क्रंच की आवाज़ चेक करें। क्रंच के बाद आपने चेक कर लिया, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। अब इसको तोड़ के दिखाती हूँ, मेरे पास एक ही बचा है, बच्चों ने सारे खा लिए हैं, ठीक।
जनाब हानिया भी पढ़ के फ़ारिग हो चुकी थी अपने ट्यूशन से और मैं इनकी जो टीचर मुझे जा चुकी थी। अब ये खाएंगी बॉल्स जो हमने बनाए हैं, चीज़ी पोटैटो स्टिकी बॉल। खैर इसके साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। यही थी मेरी आज की रूटीन और कुकिंग। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग भी अच्छा लगा हो, मेरे टिप मेरे आइडियाज़ भी अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और मुझे रखिएगा दुआ में ढेर सारा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।